नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। इसे देवभूमि भी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, देवभूमि। तो आज हमारे पास इस राज्य से जुड़ी काफी जानकारी है। कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। हाँ, क्योंकि हिमाचल सिर्फ वो बर्फीले पहाड़ और सुंदर नज़ारे ही नहीं हैं, मतलब वो तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। इसकी अपनी एक अलग पहचान है, सांस्कृतिक रूप से धार्मिक महत्व भी बहुत है, और हाँ, देश के बाकी राज्यों से कुछ मायनों में ये अलग भी है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा और करीब से। बिल्कुल। अच्छा, तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों से, जैसे राजधानी। मैंने सुना है 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये सही है। देखिए, गर्मियों में राजधानी शिमला होती है और सर्दियों के लिए धर्मशाला। अच्छा। मुख्य कारण तो मौसमी है, पहाड़ों में कनेक्टिविटी का भी मुद्दा रहता है, पर इससे ये भी होता है कि प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के थोड़ा करीब पहुंच जाता है। ये तो अच्छी बात है। और राज्य कब बना ये? ये बना 25 जनवरी 1971 को। भारत का 18वां राज्य था उस समय। अच्छा, 1971। भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं यहाँ मुख्य रूप से? हिंदी तो होगी? हाँ, हिंदी राजकीय भाषा है, लेकिन पहाड़ी बोलियां बहुत हैं। अलग अलग इलाकों की अपनी बोलियां हैं। पंजाबी भी काफी चलती है क्योंकि पंजाब पड़ोस में ही है। और वो राजकीय प्रतीक वगैरह, पशु पक्षी? हाँ, वो भी दिलचस्प हैं। राजकीय पशु है हिमतेंदुआ, स्नो लेपर्ड। पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसे जुजुराना भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत पक्षी है। अरे वाह! पेड़ है देवदार और फूल है गुलाबी बुरांश, मतलब रोडोडेंड्रन। अच्छा, रोडोडेंड्रॉन। और अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? 2025 के हिसाब से जी। अभी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है। अब आते हैं यहाँ की जमीन पर, मतलब भूगोल पर। पहाड़ तो जाहिर है होंगे ही। पहाड़ तो हिमाचल की पहचान है। अब देखिए, धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं यही हैं। हाँ, पीर पंजाल तो काफी सुना है। रोहतांग पास वही है क्या? बिल्कुल, मशहूर रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है। और सिर्फ पहाड़ नहीं, नदियां भी देखिए। सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना, चिनाब, ये सब प्रमुख नदियां यहीं से होकर बहती हैं या निकलती हैं। सही। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, ये हिमाचल की लाइफलाइन है एक तरह से। पीने का पानी, खेती और हाँ, पन बिजली, हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा स्रोत है। ये तो है। इतने खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, तो टूरिज्म तो यहाँ का एक बड़ा आकर्षण होगा। ओ बिल्कुल, टूरिज्म तो बहुत ही अहम है हिमाचल के लिए। आप देखिए शिमला की वो छोटी टॉय ट्रेन। हाँ हाँ, वो कालका शिमला। जी वही, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। फिर मनाली है, रोहतांग पास है अपनी बर्फबारी के लिए। धर्मशाला, जहां दलाई लामा जी का निवास है, और वो खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी है। हाँ, वो स्टेडियम तो कमाल का है। और एक जगह है खज्जियार, डलहौजी के पास। उसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अच्छा, मिनी स्विट्जरलैंड। जी। और अगर किसी को थोड़ी शांति और अलग तरह का अनुभव चाहिए तो स्पीति घाटी है। वहां के पुराने बौद्ध मठ बहुत शांत और सुंदर हैं। वाह, मतलब घूमने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ अच्छा, अब थोड़ा संस्कृति पर आते हैं। हाँ इसे देवभूमि क्यों कहते हैं? मंदिरों की वजह से? हाँ बिल्कुल। यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, प्राचीन और प्रसिद्ध, कि इसे देवभूमि कहा जाने लगा। आप देखिए, ज्वालाजी मंदिर है, नैना देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी, फिर मनाली में हडिम्बा देवी मंदिर है। लिस्ट लंबी है। और त्योहार भी बहुत खास होते हैं यहाँ के, जैसे कुल्लू का दशहरा, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस है। चंबा का मिंजर मेला भी बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। और नाच गाना, कला वगैरह? हाँ, लोक कलाएं भी बहुत समृद्ध हैं, जैसे कुल्लू मीनाटी है, एक तरह का धीमा लयबद्ध समूह नृत्य। चंबेली नाच है। फिर कांगड़ा की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो बहुत बारीक और खूबसूरत होती हैं। और चंबा रुमाल, उसकी कशीदाकारी तो दुनिया भर में जानी जाती है। चंबा रुमाल, हाँ सुना है उसके बारे में। बहुत महीन काम होता है शायद। जी, बहुत महीन, दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। अच्छा, तो मतलब पर्यटन, संस्कृति, ये सब तो हो गया। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है यहाँ की? देखिए, जैसा हमने कहा, टूरिज्म तो एक बड़ा पिलर है ही। उसके अलावा बागवानी, हॉर्टिकल्चर, खासकर सेब की खेती। हाँ, हिमाचली सेब। जी, वो तो पूरे देश में मशहूर हैं। इसके अलावा प्लम, खुबानी वगैरह भी होते हैं। और तीसरा अहम स्रोत है हाइड्रो पावर, पन बिजली। नदियां बहुत हैं तो बिजली उत्पादन भी काफी होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े संस्थान वगैरह हैं? हाँ बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में है, IIT मंडी में है, IIM सिरमौर में है।
तो बड़े राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ मौजूद हैं। ये तो बढ़िया है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि साक्षरता दर भी यहाँ काफी अच्छी है। हाँ, ये हिमाचल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 83% है, जो देश में मतलब टॉप के राज्यों में आती है। अरे वाह, 83%। जी, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ का भूगोल देखिए, पहाड़ी इलाके हैं, गांव दूर दूर बसे हैं, उसके बावजूद शिक्षा पर इतना जोर देना और ये स्तर हासिल करना, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये तो सच में बहुत बढ़िया बात है। और कोई ऐसी अनोखी या खास बातें हिमाचल के बारे में? हाँ, और भी हैं कुछ। जैसे लाहौल स्पीति जिला है ना, वो भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जिला बन गया है। सच में? 100% ऑर्गेनिक? जी हाँ, पूरी तरह से। और पूरे राज्य को प्लास्टिक मुक्त भी घोषित किया गया है। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी पहल है। ये तो कमाल है। और सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन जहां वोट डाले जाते हैं, वो भी यहीं है। टाशीगंग नाम की जगह है, किन्नौर जिले में। क्या बात है, सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन। जी, और एक और बात, ये उन बहुत कम राज्यों में से है जहां IIT भी है, IIM भी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तीनों बड़े संस्थान। हम तो मतलब सब कुछ मिला जुला कर देखें तो हिमाचल सिर्फ एक घूमने फिरने की सुंदर जगह ही नहीं है। यहाँ संस्कृति है, अध्यात्म है, शिक्षा पर जोर है और पर्यावरण को लेकर भी एक सोच दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये राज्य एक तरह से दिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपनी परंपराओं को सहेज कर भी आधुनिक विकास किया जा सकता है। ये जो उच्च साक्षरता दर है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना है, प्लास्टिक पर रोक है, ये सब एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो आज हमने हिमाचल के कई रंग देखे, भूगोल से लेकर संस्कृति तक, अर्थव्यवस्था से लेकर इसकी कुछ अनोखी और प्रेरणादायक उपलब्धियों तक। जी, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि हिमाचल ने अपनी इतनी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में बावजूद, मतलब पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों के होते हुए भी, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में जो कामयाबी हासिल की है, उससे देश के दूसरे हिस्से, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी, वो क्या सीख ले सकते हैं? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है।